आज मैंने आपके मनपसंद पनीर के पराठे बनाए हैं। पनीर के पराठे तो शालिनी को भी बहुत पसंद है। कहाँ रह गई हमारी बिटिया रानी, अभी तक आई नहीं। वो आपकी बिटिया रानी नहीं बल्कि कुंभकर्ण की बहन है। इसकी वजह से हमने 8 बजे की बजाय 9 बजे नाश्ता करना शुरू कर दिया। लेकिन ये महारानी है कि 11 बजे से पहले उठती ही नहीं है। न जाने कल को जब ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे अपने ससुराल वालों को समय से नाश्ता करवा सकेगी। रघु और ममता आपस में बातें करते हुए नाश्ता कर लेते हैं और ऐसे ही 11 बज जाते हैं। 11 बजे ममता की बेटी शालिनी नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करने के लिए आती है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो। क्या बनाया है आज नाश्ते में आपने? पनीर के पराठे बनाए थे, लेकिन अब तो वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्यों माँ? अब तो जानती हो ना कि मुझे पनीर के पराठे खाना कितना पसंद है। क्योंकि बेटा वो पनीर के पराठे मैंने नाश्ते में बनाए थे, दोपहर के खाने के लिए नहीं। टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? कल को जब ससुराल जाओगी तो क्या अपने ससुराल वालों को दोपहर के खाने के वक्त सुबह का नाश्ता करवाएगी? ओफो, आप क्यों इतनी फिक्र करती हो? मेरे ससुराल वाले कौन सा सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता करने वाले हैं? शादी के बाद मैं समय से उठूंगी और उन्हें समय से नाश्ता करवाऊंगी। शालिनी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, जिसके चलते शालिनी नाश्ता काफी देर में किया करती थी। इसलिए शालिनी के माता पिता काफी ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसी समय गुजरता है और शालिनी का एक काफी बड़े परिवार में रिश्ता हो जाता है। कहने को शालिनी के ससुराल में पहले से ही 2 बहुएं होती हैं, लेकिन ये रिश्ते में शालिनी से छोटी होती हैं। शालिनी के दोनों देवर ने बहुत पहले ही अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली थी, इसलिए अब आखिर में शालिनी इस बड़े से परिवार की बहू बनकर अपने ससुराल आती है। शादी ने तो मुझे पूरी तरह से थका दिया। अब तो मैं कल शाम तक आराम से सोऊंगी। शालिनी कपड़े चेंज करके सो जाती है, लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 3:30 बजते हैं तो शालिनी के कमरे के दरवाजे पर शालिनी की नंद खटखटाने लगती है। भाभी, शालिनी भाभी, दरवाजा खोलो भाभी। अरे यार, अब कौन आ गया? इतनी अच्छी नींद लगी थी। शालिनी नींद में उठती है और दरवाजा खोलती है। प्रिया, तुम? वो भी 3:30 बजे? क्या हुआ? ये क्या भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? 3:30 बज गए हैं। जल्दी जाइए और नहा धोकर तैयार हो जाइए। घर में सभी के नाश्ता करने का वक्त हो रहा है। सभी को 5 बजे तक नाश्ता मिल जाना चाहिए। क्या 5 बजे तक नाश्ता इतनी सुबह सुबह कौन करता है? हम करते हैं। सबके घर के रीति रिवाज अलग होते हैं, समझिए आप। अब जल्दी से जाइए और तैयार हो जाइए, फिर आपको नाश्ते की तैयारी भी तो करनी है। बेचारी शालिनी अपने ससुराल वालों की 5 बजे नाश्ता करने की बात को सुनकर काफी परेशान हो जाती है। शालिनी अब आधी अधूरी नींद में ही तैयार होती है और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ जाती है। अब इतनी सुबह सुबह मैं क्या बनाऊं? मेरी तो ठीक से आंखें भी नहीं खुल रही हैं। एक काम करती हूँ, सभी के लिए ब्रेड बटर का नाश्ता तैयार कर देती हूँ। शालिनी ब्रेड सेक कर उस पर बटर लगा देती है और जूस के साथ सभी को नाश्ता परोसती है, जिसे देख साफ कहती है। शालिनी बहू, एक तो तूने 5 बजे का नाश्ता हमें 5:30 बजे दिया है और उसमें भी तूने हमें ये ब्रेड बटर दे दिया। माँ जी, इतनी सुबह सुबह नाश्ता कौन करता है? अब 5 बजे मैं आप लोगों के लिए क्या ही बना पाती। जेठानी जी, कहने को तो हम आपकी देवरानी हैं, लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे उठकर हमने घर वालों के लिए तरह तरह के नाश्ते तैयार किए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? जाइए और सभी के लिए पराठे, पनीर की भुर्जी, कटलेट, सैंडविच और अदरक की चाय बनाकर ले आइए। जेठानी होने के बावजूद भी शालिनी देवरानी की बात सुनकर किचन में जाती है और सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। इतनी सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाने की वजह से शालिनी काफी थक चुकी थी, इसलिए अब वो जाकर सो जाती है। लेकिन तभी शालिनी की दूसरी देवरानी उसके कमरे में आती है। जेठानी जी, इतने से ही काम में आप थक गई? अब तो आपको हर रोज 5 बजे सभी का नाश्ता तैयार करके देना है, इसके लिए तैयार रहिएगा। अपनी देवरानी के मुंह से हर सुबह 5 बजे नाश्ता तैयार करने वाली बात को सुनकर शालिनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कहाँ पहले मैं अपने मायके में 11-11 बजे सोकर उठती थी और कहाँ मुझे 3 बजे उठकर अपने ससुराल वालों के लिए ढेर सारा नाश्ता बनाना पड़ता है। हाय मेरी नींद। शालिनी को काफी तेज नींद आ रही होती है, इसलिए वो नाश्ता तैयार करते करते किचन में ही सो जाती है, जिसके चलते शालिनी की बनाई हुई सब्जी अब धीरे धीरे जलने लगती है। सब्जी जलने की बदबू से माधवी जैसे ही किचन में जाती है तो शालिनी को इस तरह सोता देखकर उस पर काफी चिल्लाती है। शालिनी बहू, ये किचन है या तेरा कमरा जो तू यहाँ सो रही है? अपनी सास के चिल्लाने की आवाज से शालिनी घबरा कर उठ जाती है। तो जैसी लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। तो किचन में सो रही है, देख सारी की सारी सब्जियां जल गई। अब हम सब लोग नाश्ते में क्या खाएंगे? माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जल्दी से दोबारा से सब्जी बना देती हूँ।
शालिनी जल्दी जल्दी सब्जी बनाती है और अपने घर वालों को नाश्ते में परोसती है। हर रोज अकेले अकेले 5 बजे इतना सारा नाश्ता बनाकर शालिनी काफी थका हुआ महसूस करने लगती है। इसलिए आज वो मदद करने के लिए अपनी दोनों देवरानियों को बुलाती है। भाभी, मैं आपकी मदद कर तो दी थी, लेकिन इन्हें आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, तो मुझे इनके कपड़े प्रेस करने हैं। और भाभी, मुझे तो आज मंदिर घर की सफाई करनी है। 3 दिन हो गए हैं ठीक से सफाई नहीं हुई मंदिर घर की। दोनों देवरानियां बहाना बनाकर चली जाती हैं। 3 दिन बहू होने के बावजूद भी हमेशा बड़ी बहू को ही हर रोज अपने ससुराल वालों के लिए 5 बजे तक ढेर सारा नाश्ता तैयार करना होता था। रोज रोज इतनी सुबह उठने की वजह से और देर रात काम करने की वजह से शालिनी को ठीक से नींद नहीं मिल पाती, जिसके चलते शालिनी के सिर में अब हर वक्त दर्द रहने लगता है। मेरा सर। शालिनी सिर दर्द के मारे अपने सिर पर हर वक्त कपड़ा बांध कर रखती थी। शालिनी, मैंने तुम्हें सुबह एक ब्लू कलर की फाइल दी थी ना, वो जरा देना मुझे। शालिनी, शालिनी कहाँ खो गई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ कहा क्या आपने? कहाँ खोई हुई थी? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें जो सुबह ब्लू वाली फाइल दी थी वो मुझे दे दो। कौन सी ब्लू वाली फाइल? आपने तो मुझे कोई फाइल नहीं दी थी। शालिनी, तुम ठीक तो हो ना? अभी सुबह ही तो मैंने तुम्हें वो फाइल दी थी। ठीक से नींद न मिलने की वजह से अब धीरे धीरे शालिनी के ब्रेन टिश्यूज कमजोर होने लगे थे, जिसका असर अब शालिनी पर होने लगा था। आए दिन शालिनी धीरे धीरे चीजों को भूलती जा रही थी। साथ ही शालिनी की आंखों के नीचे काले काले काफी गड्ढे भी हो जाते हैं। शालिनी भाभी, ये आपकी आंखों को क्या हुआ? और काफी थकी थकी सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ देवा जी, ठीक है मेरी तबीयत। अरे ये सब तो इसके रात भर जाकर फोन चलाने की वजह से होता है। तुझे मैंने आज पोहा बनाने के लिए कहा था ना, कहाँ है पोहा? जब से इस घर में आई है तब से हम सबका नाश्ता करने का तो वक्त ही बदल कर रख दिया है। कभी 5, कभी 5:15 तो कभी 5:30। अब मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर पोहा बना। शालिनी गिरते पड़ते किचन में जाती है और नाश्ते में पोहा बनाने लगती है। तभी अचानक शालिनी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? सब कुछ काला काला सा दिखाई दे रहा है। शालिनी एकदम से बेहोश हो जाती है। काफी देर तक शालिनी के किचन से न निकलने पर अमित जैसे किचन में जाता है तो शालिनी को बेहोश देख काफी परेशान हो जाता है। शालिनी, शालिनी उठो। शालिनी, क्या हुआ तुम्हें? शालिनी। सभी लोग शालिनी को जल्दी से नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर शालिनी का चेकअप करता है। डॉक्टर साहब, मेरी शालिनी कैसी है? रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए, रिपोर्ट से हमें पता चला कि आपकी पत्नी का ब्रेन काफी ज्यादा कमजोर है। उनके ब्रेन टिश्यूज भी धीरे धीरे काफी कमजोर हो चुके हैं। लगता है आपकी पत्नी ठीक से नींद नहीं लेती है। देखिए, अभी तो हमने उन्हें दवाई दे दी है। अगर वो इसी तरह अपनी नींद को पूरा नहीं करेंगी तो कल को उन्हें ब्रेन हैमरेज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। भगवान, ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। आज शालिनी की जो हालत है उसके हम जिम्मेदार हैं। हम सब हैं। हम सब की आदत की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। अमित की बात सुनकर और शालिनी की रिपोर्ट को देख शालिनी के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। ये हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सबकी हर रोज सुबह 5 बजे नाश्ता करने की आदत से शालिनी बहू की ऐसी हालत हो जाएगी। शालिनी को जैसे ही होश आता है सभी उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जिसके बाद अब सभी घर वाले अपनी बड़ी बहू का अच्छे से ध्यान रखते हैं और साथ ही अपनी हर सुबह 5 बजे नाश्ता करने वाली आदत को भी सुधार लेते हैं, जिसके चलते अब शालिनी को अच्छी नींद मिलती है और अब वो हर दिन हंसी खुशी अपने दोनों देवरानियों के साथ मिलकर सबके लिए सही समय पर नाश्ता बनाती है।